तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा पश्चिमी एशिया। तो किसके अंदर आता था? यूरोप के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? ऑप्शन 1 आलिया वंश, मुर्वो वंश, जार शाही। किसको द्वारा हुआ था? मुर्वो वंश के द्वारा। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक्स, एटारिया, डायट। किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ये वीआई क्वेश्चन आपके लिए है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जर्मन तथा एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इसमें कौन था? जर्मनी एकीकरण हुआ था तो उसमें के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया ही था। इसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काउंट फाबुल को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। किस पर? काउंट काबुल को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। गरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सेकेंड, बिस्मार्क। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों में सामंतों की? किसकी थी? व्यापारियों की। जलवेरिन एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम किया था। किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इनमें से कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट के 1864, 1866, 1870, 1871 से कब हुआ था? 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेपल्स की संधि, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1820, 1821, 1822, 1823 तक कब हुआ था? नेपल्स का क्रांति जो हुआ था 1821 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो कब किया था? 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832, 1815, 1810, 1831। तो कब हुआ था? 1810 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। एडियानपोल की संधि कब हुआ था? 1828, 1829, 1830, 1831। तो कब हुआ? 1829 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एडियानपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तुर्की, हंगरी, पोलैंड। किसके बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच एडियानपोल की संधि हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्या हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा ब्रिटेन, ब्रिटेन फ्रांस प्रसा। नेक्स्ट में है प्रसा और रूस। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक लिखा है नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो पोलैंड के जो विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सेडोन, सेडोवा, सेडाइन, फ्रैंकफर्ट। क्या चीज का हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में जो हुआ था सेडोन का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा था? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। किसका रहा था? तो यूनान का
रहा था, प्रेरणा स्रोत रहा था। एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। युवा इटली की संस्था का विकास हुआ था मेजनी के द्वारा, काउंट काबूर के द्वारा, गैरिबाल्डी के द्वारा कि बिस्मार्क के द्वारा? ये किसके द्वारा था? मेजनी के द्वारा। इटली की संस्था का विकास हुआ था मेजनी के द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? क्या था इसमें से? बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? कौन था? विक्टर इमैनुअल था। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक जो था विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन, कासूत, लॉर्ड बायरन थे, लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसीसी ड्रिंक, विलियम प्रथम? इनमें से कौन थे? लॉर्ड बायरन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि जो शहीद हुए थे लॉर्ड बायरन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जलवेरन की संस्था की किस राज्य की है? जलवेरन जो की संस्था जो था स्थापना किस राज्य ने की? फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने कि फ्रांस ने किया था? किसने किया था? फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बताइएगा हंगरी की राजधानी, हंगरी की भाषा जो है, हंगरी की भाषा इतावी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? कौन सी भाषा थी? तो मैग्यार भाषा थी हंगरी की, मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुआ था? यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? इनमें से किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर। मरियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक है? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? किसका है? मरियान फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? किसको कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान को। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया था? एक्ट ऑफ यूनियन जो था किस वर्ष पारित किया था? 1688, 1707, 1788, 1807? किसको किया गया था? 1688 को एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। एक क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमानोव? किसका था? तो बुर्बो का था। किसका था? बुर्बो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेपोलियन की संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804? कब लागू किया गया था? 1804 में नेपोलियन की संहिता लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4? कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? कौन नहीं था? जर्मनी जो था नहीं था। कौन नहीं था? वीना कांग्रेस में कौन सा? ये तीनों था। पूछे कि कौन था? तो ये रूस, ब्रिटेन, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना की संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? किसने किया था? तो रूस ने किया था वीना कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूल, मेजनी, गैरिबाल्डी? कौन थे? यंग इटली का। इटली जब भी तो इटली का संबंध ही मेजनी से था। मेजनी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां, नेपोलियन पापा, लुई नेपोलियन ने कि चार्ल्स 10 ने? कौन कहा था? चार्ल्स 10 ने कहा था। एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? तो कौन था? विलियम प्रथम था। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। मोस्ट ये क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। रूस, जर्मनी, तुर्की, यूनान। आप लोगों को याद होगा यूरोप का मरीज जो है किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। ट्रांसपेरेंट संघ का, सिसलाइन संघ का, राइन संघ का, इनमें से कोई नहीं। किसका, राइन संघ का किए थे नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना था। कौन सा संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुआ था। वीना संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। तो किसके द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर, नौ गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था। इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, कि फ्रांस का सम्राट है, कि रूस का जार। क्या था इनमें से, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1810, 1815, 1830, 1848। कब हुआ था, 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ था। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। किसका हुआ था, निरंकुश राजतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, बिस्मार्क ने, काबू ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 49 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पूर्ण जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गोरखपुर क्रांति से, कि फ्रांस की क्रांति से। क्या चीज से माना जाता है, पूर्ण जागरण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाई थी। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। तो किसने बनाया था, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति को मोस्ट यही क्वेश्चन है सब है, कैसा देख लीजिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो होता है, अवलंबन किसने किया था, तो हो सकता है किसने अपनाई थी, तो वो सब बिस्मार्क का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसाटेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था, तो 51 का 3 नंबर सेडोन। ये क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। डेनमार्क की संधि, ग्रेस्टे की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो किसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रखिएगा, मोस्टली यही क्वेश्चन है सब है। 53 नंबर, जर्मन एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। कौन था, नेपोलियन थर्ड था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कि मैंने जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगा। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।